सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे कह रहे थे कि मैम प्लीज रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करिए, तो आज से आप लोगों की रिवीजन क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन क्लासेस में सबसे पहले आप लोग का बाल विकास विषय हम पढ़ा रहे हैं और बाल विकास विषय के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं, इसके अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आज हम आपको पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसके अंतर्गत सभी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन इस चैप्टर के हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं एडलर, वैलेंटाइन, सिगमंड फ्रायड या फिर किलपैट्रिक। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी वैलेंटाइन। दोस्तों आप लोग के जितने भी आंसर सही होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था में। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है, आप सभी लोग को पता है। तो कहीं ना कहीं जो किशोरावस्था होती है इसमें आपराधिक प्रवृत्ति का भी जन्म होता है, बच्चों के अंदर इस तरीके की प्रवृत्तियां आती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? दोस्तों आत्म केंद्रित होने का मतलब बालक खुद के बारे में ही सोचता है और वो अपने आप से ही खुश रहता है, अपने खिलौनों में, अपने आसपास की चीजों में ही। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो खिलौना खेल रहा है, अगर उससे खिलौना आप ले लोगे तो वो रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा अपने आप में ही खुश रहता है, उसको उसके खिलौने से मतलब होता है, जो भी चीजें उसके पास होती हैं वो अपना समझता है और उन्हीं में वो खुश रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल ने प्रयोग किया था, ऑप्शंस हैं बिल्ली पर, चूहों पर, सरसों पर या फिर कुत्तों पर? तो दोस्तों मेंडल का नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, लेकिन उससे भी पहले, मटर से पहले उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। लेकिन चूहों पर प्रयोग उन्होंने कुछ कारणों से इसे छोड़ करके उन्होंने फिर मटर पर प्रयोग करने की ओर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने शुरुआत चूहों से ही की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी चूहों पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, यह कथन है मेंडल का, फुले का, वुडवर्थ का या फिर एडलर का? जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ऑप्शन सी वुडवर्थ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैली के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं, ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों शैली के अनुसार मानव विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो बताई गई हैं 3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है, ऑप्शंस हैं समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोशों की निरंतरता का नियम या फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, बीज कोशों की निरंतरता का नियम, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से गुण प्राप्त होते हैं, ऑप्शन है जागृत, सुप्त, जागृत एवं सुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जागृत एवं सुप्त, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम के गुण जागृत एवं सुप्त दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आप सभी को इसका आंसर पता है, ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है
जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है, यह कथन है। हरलॉक का, थॉमसन का, क्रो एवं क्रो का या फिर जे.एस. रास का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 एवं 5। दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं 3 ही मानी गई हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 2016 और 17 में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या फिर आत्मसातन। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता। यानी कि बच्चों को पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो आनुवांशिकता के द्वारा ही उनके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या फिर बाल समायोजन की दृष्टि से। दोस्तों बाल विकास का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन या फिर वॉटसन। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है अच्छे से, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है। किशोरावस्था बड़े ही बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन है स्टैनले हॉल का। बहुत ही फेमस कथन है इनका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शंस हैं विकास, परिवर्तन, समायोजन या फिर अस्थिरता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अस्थिरता। दोस्तों जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चे बहुत ही अस्थिर होते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो उन्हें आगे चल करके कौन सा व्यवसाय करना है इसके विषय में सोचते हैं, अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के भी। तो कहीं ना कहीं एक अस्थिरता का माहौल होता है, वो थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अस्थिरता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शंस हैं पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या फिर तनाव। तो दोस्तों चाहे पोषण हो, लिंग भेद हो, तनाव हो, ये सभी बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृति बाल विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे सोचते हैं हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, यानी कि यहाँ तक कि वो पेरेंट्स का भी कोई दबाव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी वो डिसीजन ले अपने लाइफ में वो बिल्कुल खुल करके लें, स्वतंत्र होकर लें, बिना किसी के दबाव के रहें, और वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल खुला जीवन जीना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर के रहना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इसके विषय में मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको जितना हमने राजन सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, पवन सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की वीडियोस का लिंक आसानी से आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस अच्छी लगेंगी क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से एक एक वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करके पढ़ाया है, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनुवांशिकता का वाहक होता है।
ऑप्शन है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या फिर सिरा। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, जीन्स। जीन्स ही होते हैं आनुवांशिकता के वाहक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी विशेषताओं को, गुणों को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप देख सकते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसीलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने बताया है। इसी तरीके से हम आपके सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा देंगे आप लोगों को, और सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस भी हम करा देंगे, जिससे आप लोगों को जो भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितना भी रिवीजन क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, सभी आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो और आप जितना प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। तो दोस्तों लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं भी कोई समस्या है हमसे लगातार आप बताते रहिए। आप लोगों के लिए हम लगातार तत्पर रहते हैं हर एक कार्य के लिए। आप सभी को अच्छे से पता है, आप लोगों के चाहे क्लासेस लेनी हो, वीडियोस बनाने हो, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज देनी हो, लगातार आप तक हम सभी वीडियोस को पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे ही अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए दोस्तों, और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, सभी वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद।